नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार से है। शक्ति गुणक कौन सा अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अल्प उत्तेजित हो। इसमें कह रहा है कि शक्ति गुणक कौन सा होगा, मतलब पावर फैक्टर कौन सा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अल्प उत्तेजित हो। तो आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड है, एक मिनट थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड है उसको चेंज करके तीन प्रकार से उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब कौन सा तीन प्रकार के पोजीशन में रखा जा सकता है। एक है कि अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और लेवल एक्साइटेड। लेवल एक्साइटेड करने का मतलब हुआ कि जो नॉर्मल एक्साइटेशन दिया गया, मतलब सिंक्रोनस मोटर है उसका जो डीसी सप्लाई रोटर को दिया जा रहा है वो नॉर्मल दिया जा रहा है, ठीक है, उसको लेवल एक्साइटेड बोला जाता है। और जब फील्ड को ज़्यादा एक्साइटेड किया जाता है तो उसको बोला जाता है ओवर एक्साइटेड, और जब लेवल से कम किया जाता है तो उसको बोला जाता है अंडर एक्साइटेड। मतलब तीन कंडीशन में एक्साइटेशन को रखा जाता है, अंडर, लेवल और ओवर एक्साइटेड। तो इसमें बोल रहा है कि अल्प उत्तेजित, मतलब अंडर एक्साइटेड अगर है, ठीक है, क्या है, अंडर एक्साइटेड है तो वो जो सिंक्रोनस मोटर होगा, सिंक्रोनस मोटर कौन सा पावर फैक्टर पे काम करेगा। तो उसका जो आंसर है ना, उसका आंसर है सी, पश्चगामी। ठीक है, अंडर एक्साइटेड में क्या काम करता है, लैगिंग करता है। ओवर एक्साइटेड में काम करता है, आप पेन पेपर अगर लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओवर एक्साइटेड में काम करता है लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। और लेवल एक्साइटेड जो होता है उसमें यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है, यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसमें जो बोल रहा है अंडर एक्साइटेड बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा पश्चगामी, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर है एक ऐसा मोटर है एक कि इसको तीनों पावर फैक्टर पे काम कराया जा सकता है, जो कि होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लैगिंग पे भी कर सकते हैं, और इसको यूनिटी पावर फैक्टर पे भी आप ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है इसका आंसर है सी, पश्चगामी मतलब लैगिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है, इसका है आंसर सी, इकाई पावर फैक्टर पर काम करता है। आप ऐसे समझिए कि इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस मोटर जो है एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर ही है। लेकिन क्या होता है ना, सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये जो होता है सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। मतलब सेल्फ स्टार्टेड करने का मतलब जब आप कोई सिंक्रोनस मोटर है उसको जब आप सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो ऑटो मतलब स्टार्ट नहीं हो पाएगा। उसको किसी भी इंडक्शन मोटर, मतलब छोटा सा इंडक्शन मोटर से उसको स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इसको एक क्या किया जाता है, एक स्पेशल केस में सिंक्रोनस मोटर को ऑटो स्टार्ट बनाया जाता है, जो कि क्या होता है ना, उसमें रोटर में बाइंडिंग किया जाता है और स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है ना, उसको इंडक्शन मोटर के एज ए रन किया जाता है। और जब एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेता है, लगभग 70% 70 से 80% अगर स्पीड पकड़ लेता है तो एज ए उसको क्या किया जाता है, तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इंडक्शन टाइप मतलब उसका टाइप है इंडक्शन, लेकिन वो काम जो करेगा ना, फाइनली जो काम करेगा एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करेगा। तो ठीक है, ये तो हम विस्तार से बात किए कि ऑटो टाइप जो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है उस पर हम बात किए। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि किस पावर फैक्टर पर काम करता है, तो इसका जो आंसर है वो इकाई, तो सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है। तीसरा नंबर प्रश्न है। ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में अगर तुलना किया जाए तो सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ है। तो सबसे बड़ा जो लाभ है ना सिंक्रोनस मोटर का, जो सबसे लाभ अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो उसका जो होता है ना कि पावर फैक्टर को जो उच्च पावर फैक्टर पर काम कराया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर को क्या है, उच्च पावर फैक्टर पर काम कराया जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए आप सिंक्रोनस मोटर में हम लोग प्रश्न 1 में क्या पढ़े कि इसके लिए क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर भी होता है
लीडिंग भी होता है और यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जो कि अभी तक कोई ऐसा मोटर नहीं है जिसको तीनों पावर फैक्टर पर काम कराया जाए। तो इसमें जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा ए, शक्ति गुणक परिवर्तित किया जाता है। मतलब शक्ति जो पावर फैक्टर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खासियत है, जो कि इंडक्शन मोटर में ये गुण अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट है, तुल्यकाली मोटर की गति हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। सिंक्रोनस मोटर का जो गति होता है ना, उसको आप कभी बदल नहीं सकते। जैसी गति बदलेगा सिंक्रोनस मोटर रुक जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और उसका गति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे ही परिवर्तित होगा, थोड़ा सा भी परिवर्तित होगा, ठीक है, वो सिंक्रोनस मोटर ऑटो रुक जाएगा और खुद ब खुद रुक जाएगा वो। तो इसका जो सबसे बड़ा गुण है ना, गुण कहिए या तो आप गुण भी कह सकते हैं, कि इसको आप इसका जो स्पीड है आप वेरी कर ही नहीं सकते हैं। या इसको आप कह सकते हैं गुण भी है कि भाई इसका जो लोड बढ़ाने के साथ इसका स्पीड बदलता नहीं है, स्थिर ही रहता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है स्थिर गति मोटर है, इसका गति चेंज नहीं होता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 5 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकाली मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है, उसको कहा जाता है हंटिंग। ठीक है, उसको हंटिंग कहा जाता है। कि जब सिंक्रोनस मोटर को जो रोटर पर आप लोड देते हैं ना, लोड में देते हैं और उसका मान जब परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, रोटर क्या होता है, दोलित होता है, मतलब वाइब्रेट टाइप का करने लगता है। कभी तेज होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। स्पीड में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो जर्क टाइप का महसूस होता है उसमें। तो उस चीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हंटिंग कहा जाता है। इसमें 3 टर्म और है, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग विस्तार से कि आखिर है क्या। ये जो क्रॉलिंग है ना, क्रॉलिंग जो है ये इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है टर्म, और कॉगिंग भी जो है इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। ये जो टर्म है इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। कॉगिंग में जो होता है ना, इंडक्शन मोटर में जो उसका पोल है, स्टेटर का पोल और रोटर का पोल क्या होता है, आपस में क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिसके कारण इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। और क्रॉलिंग में क्या होता है, ये भी इंडक्शन मोटर के जो घटना है, फिनोमेना है, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होता है, फाइनल स्पीड का 1/7 की स्पीड से चलने लगता है। मान लीजिए उसका जो नॉर्मल स्पीड है 100 आरपीएम, तो ये जो चलने लगेगा ना 1/7 मतलब 7 से भागा दे दीजिए, तो मान लीजिए ये कितना होगा, लगभग 16 आरपीएम के स्पीड से चलने लगेगा। ठीक है, मतलब ये जस्ट हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर किसी भी इंडक्शन मोटर का अगर स्पीड 100 है तो लगभग 16 आरपीएम के स्पीड से जब चलने लगता है तो उसे घटना को क्या कहा जाता है, क्रॉलिंग कहा जाता है। कॉगिंग कहा जाता है कि उसका जो स्टेटर और रोटर जो होता है लॉक हो जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न है इसका आंसर है बी, ये है सिंक्रोनस मोटर से संबंधित रखता है। क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर में जो लोड होता है, सॉफ्ट का लोड होता है, उसके मान में जब परिवर्तित करेगा तो जो रोटर है ना, रोटर में जर्क होता है, कभी मतलब थोड़ा सा जर्क महसूस होगा, उसको कहा जाता है, उस फिनोमेना को कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है हंटिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर इसका जो आंसर होगा इस पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा हंटिंग। 6 नंबर, तुल्यकाली मोटर की गति। तुल्यकाली मोटर की गति देख लेते हैं आंसर में क्या है, ताप पर निर्भर करता है, नहीं, गलत है। भार परिवर्तन के साथ किसी अन्य गति के पर संतुलन स्थापित कर लेता है, सदैव स्थिर रहता है। इसका आंसर होगा सी, सदैव स्थिर रहता है। सिंक्रोनस मोटर का गति जो होता है सदैव स्थिर रहता है, उसको कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसमें है फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकाली मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर क्या होगा। बोल रहा है कि कोई एक सिंक्रोनस मोटर है, उसको फुल लोड और नो लोड में गति में क्या डिफरेंस होगा। तो इसका गति में देखिए, ये सिर्फ आपको दिया गया है ना, ये भ्रमित करने के लिए दिया गया है, मतलब दिमाग को घुमाने के लिए दिया गया है। तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस प्रश्न को इससे कोई, ये जो दिया हुआ है ना 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज, ये सिर्फ कंफ्यूजन उत्पन्न करने के लिए, भ्रमित करने के लिए दिया गया है। आप ऐसे समझिए कि तुल्यकाली मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, पूर्ण लोड और फुल लोड
दोनों पर जो गति का अंतर जो होगा ना वो होगा 0, मतलब गति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगर मान लीजिए फुल लोड पे 1000 आरपीएम है तो नो लोड पे भी क्या होता होगा 1000 आरपीएम होगा, इसलिए जो डिफरेंस होगा ना डिफरेंस होगा 0। ठीक है, क्योंकि गति परिवर्तित हो ही नहीं सकता, नो लोड हो या फुल लोड हो। ये चलता है तो मतलब सिंक्रोनस स्पीड से चलता है और नहीं चलता है तो 0 चलता है, इसका गति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर को अतिभार किया जाएगा, ये रुक जाएगा। जब इसको आप लोड बढ़ा देंगे ना, काफी ओवरलोड कर देंगे, ओवर लोड कर देंगे, तो ये क्या होगा, इस मोटर को क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ये, 8 का आंसर होगा ये। चलिए प्रश्न नंबर है 9, सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है। ठीक है, फिर से शायद ये पहले मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है हमारा, 3 नंबर में था शायद। इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन पर अधिक परिवर्तित नहीं होता है। इसका जो गति होता है ना स्थिर गति पर चलता है, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है, तो इसका आंसर है सी, यह स्थिर गति पर चलता है। ठीक है, यह 1 मिनट हो सकता है इसका डी भी हो, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। यह पश्चगामी अग्रगामी पावर फैक्टर की रेंज में चल सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन होने पर अधिक परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हम सिर्फ एक प्रश्न पढ़ करके, एक आंसर पढ़ करके हम इसका आंसर निकाल रहे थे, इसलिए हमको लग रहा था सी होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर परिचालित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है, एकदम सीधा सीधी आंसर मारिए, आंख बंद करके आप मार सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसका सिंक्रोनस मोटर ही एक ऐसा है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, और कोई ऐसा मोटर नहीं है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज होना है। इसका जो आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 11 नंबर प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए कौन सी विधि अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। ठीक है, इसको कौन सा विधि अनुचित है, तो इसको जो है ना सेल्फ स्टार्टिंग नहीं बना सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर जो होता है ना सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्ट करने के लिए हमारा पोनी मोटर इस्तेमाल किया जाता है, और डीसी मोटर इस्तेमाल किया जाता है, और एसी मोटर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो है ना ये अनुचित विधि है, ये जो स्टार्टिंग करने का अनुचित विधि है। ठीक है, मतलब उचित विधि नहीं है। उचित विधि कौन कौन है, ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ अनुचित विधि पूछा है कि हमारा जो अगर सिंक्रोनस मोटर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो कौन सा अनुचित है। अनुचित है कि सेल्फ स्टार्टिंग द्वारा करना है, इसको अनुचित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे है 12 नंबर प्रश्न, जब एक त्रिकला तुल्यकालिक मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका शक्ति गुणांक कितना होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना होता है, ओवर होता है, अंडर होता है और लेवल होता है। ओवर में क्या होता है, लीडिंग होता है, लैगिंग होता है अंडर में, और इसमें होता है यूनिटी। ठीक है, इसमें यूनिटी होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कम उत्तेजना मतलब अंडर एक्साइटेड है। अंडर एक्साइटेड में क्या होगा, हमारा लैगिंग होगा। लैगिंग क्या हिंदी में बोलते हैं, पश्चगामी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 13 नंबर, तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर सिंक्रोनस मोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। ठीक है, तुल्यकालिक गति जो बोला जाता है, या तो सिंक्रोनस मोटर में हो या इंडक्शन मोटर में हो, तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है जिससे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेशन का स्पीड है वो उसका क्या कहलाता है, सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है। तो इसका आंसर है स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र का घूमना। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए।
आगे है 14 नंबर, भार बढ़ने पर तुल्यकालिक मोटर की गति हमेशा स्थिर रहती है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, मतलब इसका सिर्फ क्या है, सेंटेंस चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का गति जो होता है हमेशा स्थिर होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 15 नंबर, तुल्यकालिक संधारित्र मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर को जब लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कराया जाता है ना, तो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसर का मान जो होता है ना, जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है। जो हम लोग फैन में जो कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं, जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, उसका पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर जब काम किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर कब काम करता है, जब अति उत्तेजित होता है, मतलब ओवर एक्साइटेड होता है। तो जब ओवर एक्साइटेड होता है ना, तो उस पोजीशन को, उस अवस्था को, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, 15 का आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड देंगे, क्या बोल रहा है, यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि क्या प्रभाव होगा। तो पावर फैक्टर घटता है। कहने का मतलब है ना कि सिंक्रोनस मोटर को अगर फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड दे देंगे तो उसका जो पावर फैक्टर है ना कम हो जाएगा। किसका, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लोड जैसे ही बढ़ाएंगे, लोड जैसे ही बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कम जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाने पर शक्ति गुणक क्या होगा। फिर हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और लेवल एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उत्तेजना बढ़ा रहे हैं। उत्तेजना जैसी बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पावर फैक्टर में है ना सुधार होगा। ठीक है, पावर फैक्टर में क्या होगा, सुधार होगा। जैसे मान लीजिए अंडर एक्साइटेड था, अब उत्तेजना बढ़ा रहे हैं, तो उत्तेजना जब बढ़ाएंगे तो पहले लेवल बनेगा, फिर लेवल से बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड बन जाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन क्या होगा, काफी बढ़ गया। तो उस वैसे स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है ना वो सुधर रहा है, मतलब पावर फैक्टर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। कब, जब हमारा एक्साइटेशन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। जब उत्तेजना बढ़ाने से क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें से गति से घूर्णन करना चाहिए। अगर सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, अगर एज ए जनरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को एज ए जनरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोटर को जो है ना, रोटर इसके स्टेटर के तुल्यांकी गति है जो एनएस है, जो एनआर है ना, एनआर मतलब रोटर का जो स्पीड है ना एनएस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रोटर का स्पीड जब ज्यादा हो जाएगा तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस जनरेटर का एज ए काम करने लगेगा, मतलब एज ए वो जनरेटर काम करने लगेगा। तो यही कह रहा है 18 नंबर कि किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें गति से घूर्णन करना चाहिए। तो इसका आंसर है ये, रोटर को उसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड से अधिक तेज घूर्णन करना चाहिए, से अधिक तेज घूर्णन करना चाहिए। ठीक है, मतलब एनएस जो होगा ना छोटा होगा किससे, एनआर से, मतलब रोटर का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। आगे है 19 नंबर,
तुल्यकालिक मोटर को परिचालित किया जा सकता है? देख लेते हैं आंसर। केवल पश्चगामी पे नहीं, केवल अग्रगामी पे नहीं, पश्चगामी एवं अग्रगामी दोनों पे। इसका आंसर होगा सी। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पे हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगर इसमें यूनिटी पावर फैक्टर रहता तो वो वाला आंसर हो जाता, लेकिन इसमें यूनिटी पावर फैक्टर का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ होगा सी। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मशीन, जाहिर सी बात है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? मोटर। मोटर का क्या काम है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। और जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर का क्या काम है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो डायनेमो क्या होता है? एक डीसी जनरेटर होता है, छोटा स्मॉल डीसी जनरेटर होता है। ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सिंक्रोनस मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है ना, इसका जो फुल फॉर्म से रहेगा ये होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो होता है यूपीएस जिसको बोला जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जब कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है तो देखिएगा नीचे में जो है एक छोटा सा सेल के रूप में, बैटरी के रूप में नीचे रखा हुआ रहता है, जिसको ऑन करिएगा तो कंप्यूटर आपका ऑन होगा। उसको यूपीएस बोला जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसको मतलब उसके जो पावर, उसका काम है ना कि पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड, मतलब कंटिन्यूअसली देना उसको सिस्टम को। मान लीजिए लाइन से चल रहा है, अगर लाइन कट गया तो सप्लाई क्या होगा? सिस्टम को देते रहेगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है आप नोट कर सकते हैं, एएसएमपीएस बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है इसका। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आप समझिए कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध में रखता है यूपीएस और एसएमपीएस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी, सिंक्रोनस मोटर। आगे है 21 नंबर, समान तुल्यकालिक मोटर सिंपल सिंक्रोनस मोटर की वोल्टेज में 5 से 10% अधिक परिवर्तित होने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है बी, मोटर रुक जाएगा। इसको जो आप, इसका टर्मिनल वोल्टेज है ना, वोल्टेज में जब आप 5 से 10% अधिक परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा ना, मोटर रुक जाएगा। क्योंकि जैसे वोल्टेज परिवर्तन करेंगे ना तो क्या होगा, रोटर का स्पीड जो है कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि सिंक्रोनस मोटर होना नहीं चाहिए। मतलब इसका जो स्पीड, जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसका समान मिलना चाहिए, ताकि इसका रोटर का स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो। जैसे कम और ज़्यादा होगा तो इसका जो मोटर है ना, जो सिंक्रोनस मोटर है वो बंद हो जाएगा। इसका आंसर है बी। अगला है 22 नंबर, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोड को, मतलब कोर को ठीक है, लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन जितना भी है जिसमें लेमिनेटेड इस्तेमाल किया गया, मतलब उसका कोर को लेमिनेटेड किया गया, तो वो जो एक ही कारण हो सकता है, एडी धारा को कम करना है। यहाँ देखिए एडी नहीं, ए ही लिखा गया है, एडी होगा, एडी धारा हानि को कम करना, इसका मेन मकसद होता है एडी धारा हो। चाहे ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किया गया हो, ठीक है, या तो जनरेटर, डीसी जनरेटर को इस्तेमाल लेमिनेटेड किया गया हो कोर को, ठीक है, या डीसी मोटर को, इंडक्शन मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को, अल्टरनेटर को, कहीं भी लेमिनेटेड किया गया है किसी भी कोर को, तो उसका मेन मकसद होता है ना ईडी धारा को कम करना, ईडी धारा जो क्षति हो रहा है ना उसको कम करना। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा ये। ठीक है, 22 का कितना आंसर होगा? 22 का होगा ये। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है। आप इसको याद रख सकते हैं कि कोर को जब भी लेमिनेटेड किया जाता है तो उसका मेन मकसद होता है ईडी धारा क्षति को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, इंडक्शन ऑटो टाइप तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है? तो बेसिकली क्या होता है ना, सिंक्रोनस, ये जो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक प्रकार का क्या है ये, मतलब इसमें जो रोटर में एक बाइंडिंग करके क्या किया गया ना, उस मोटर को ऐसे हम इंडक्शन मोटर और ऐसे सिंक्रोनस मोटर दोनों इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है,
इंडक्शन मोटर होता है और जब स्टार्ट हो जाता है लगभग 70 से 80% स्पीड पकड़ लेता है, तो एज ए उसको हम सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब अ, ये जो होता है ना, इसका आंसर जो है तो सभी है। मतलब ये हम इसका जो उपयोग करते हैं ना, सभी जगह इस्तेमाल करते हैं। पेपर मिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन मिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीमेंट और रोलिंग मिलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। 24 नंबर, एक तुलकालिक मोटर में हंटिंग कब होती है? हंटिंग कब होती है? हंटिंग आप ऐसे समझिएगा कि सिंक्रोनस मोटर चल रहा है और उसमें जो लोड है ना, लोड का मान हम कम ज्यादा कर रहे हैं, कम ज्यादा जो लोड है ना, लोड को हम कम मतलब वेरी कर रहे हैं, तो उससे में क्या होता है, उसका रोटर जो होता है ना, रोटर में जर्क आता है, वाइब्रेट होता है, उसका जो टॉर्क एंगल है ना, टॉर्क एंगल जो है ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग बोला जाता है। मतलब लोड को कम बेसी करना, बदलना, वो हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। इसका जो कब होता है, ये होता है भार में परिवर्तन। जब आप उसको इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर में जब भार में परिवर्तन करेंगे, तब होगा हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, भार में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है 25 नंबर, तुलकालिक मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या स्थापित किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े कि हंटिंग इफेक्ट क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। अब इसको दोष है उसको दूर करने के लिए डंपर बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो रोटर होता है ना, रोटर में बाइंडिंग कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा रोटर में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हंटिंग क्या है? लोड में जब परिवर्तन किया जाता है तो हंटिंग उत्पन्न होता है, और उसको दूर करने के लिए, हंटिंग को दूर करने के लिए, जो एक प्रकार का दोष है उसको दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डैम्पर बाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। डंपर बाइंडिंग क्या होता है? रोटर का जो छोर होता है ना, जो ध्रुव होता है, उस पर क्या किया जाता है? बाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या जाता है? डंपर बाइंडिंग। ठीक है, ये आपका आखिरी प्रश्न था। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे बोधि टेक्निकल ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।